ठाकुर साहब घर में हैं? है तो, मगर वो कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या काम है आपको? मैं उनके एक मकान में रहता हूँ, किराए के बारे में बात करनी है। ये सब काम छोटे सरकार के जिम्मे, उधर जाइए। छोटे सरकार? छोटे सरकार जी, अंदर जाइए। माफ कीजिएगा, मालूम होता मैं गलत कमरे में आ गया। क्यों? किससे मिलना है आपको? छोटे सरकार से। तो कहिए। छोटे सरकार आप? आप तो छोटी सरकार है। फजूल बातें मत कीजिए। काम क्या है बताइए। तो सुनिए, मैं आपके मकान नंबर 12 लालबाग रोड में रहता हूँ। तो आप हैं राजकुमार सक्सेना। 6 महीने से किराया नहीं दिया। आप किराया लाए हैं? जी नहीं, बल्कि ये कहने आया हूँ। कहने सुनने से कुछ नहीं बनेगा। किराया नहीं देंगे तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा आज ही। मगर मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ देखना सुनना नहीं चाहती। हमने मकान किराए पर चढ़ा है, कोई अनाथ आश्रम नहीं खोले हैं। जो किराया वक्त से नहीं देगा उसे कानून की मदद से घर से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं की जा सकती। रियायत मांगता कौन है आपसे? और कानून की धमकी आप किसे दे रही? जानती है मैं कौन हूँ? वकील राजकुमार सक्सेना, BLLB, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो क्या वकीलों को किराया माफ है? हर महीने किराया मांगने तो आप अपना आदमी भेज देती, मगर आपने कभी ये सोचा कि 2 बरस से मकान की सफेदी नहीं हुई है? बरसात में छत टपकती है, पानी का नल काम नहीं करता। कानून की रूह से आपको हर बरस मकान की मरम्मत करानी चाहिए, समझिए आप? मैं आपसे ये कहने आया हूं कि अगर आपने अपने सारे मकान को ठीक ठाक ना करवाया, मैं आपको एक ढेला किराया देने वाला नहीं हूं। अगर इस पर भी आपने गड़बड़ की तो मैं आप पर मुकदमा दायर कर दूंगा, समझिए आप? आप बड़े बदतमीज हैं जी। और आप बहुत मगरूर हैं, मगर बहुत खूबसूरत। मैं भी पिताजी से आपकी शिकायत करती हूँ। आप अपने नौकर को बुलवाने की तकलीफ ना करें, मैं खुद जा रहा हूं आपके पिताजी से आपकी शिकायत करने। म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बनाने के लिए मुझे यकीन है कि लखनऊ में सैकड़ों मुझसे ज्यादा काबिल आदमी मिल सकते हैं। मगर ठाकुर साहब, आजकल मुल्क को काबिलियत से ज्यादा कैरेक्टर की जरूरत है। हाँ भाई हरनाम, सच्ची बात तो ये है कि सारे शहर में एक तुम ही ऐसे आदमी नजर आते हो जिसके दामन पे किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं। तब तो मिर्जा साहब आप लोगों को मुझे माफ करना ही होगा, क्योंकि सिवा भगवान के और कोई ऐसा नहीं जिसके दामन पर कोई धब्बा ना हो। कौन जानता है कि मैंने इस जीवन में कितने पाप किए। नहीं ठाकुर साहब, आप क्या अखबार है? आप बिल्कुल कसर नफसी से काम ले रहे हो। नहीं ठाकुर साहब, हम ये कभी नहीं मान सकते कि आपने कोई पाप किया। ठाकुर साहब का एक पाप तो मैं बयान कर सकता हूँ। अपने मकानों का किराया तो लेते हैं पूरा, मगर ना तो कभी इन मकानों की मरम्मत कराते हैं, ना सफेदी, ना रंग, ना रोगन। मजे की बात तो ये है कि किराया अदा करने में 1 आध महीने की देर हो जाती है, इनके नोटिस पर नोटिस चले आते हैं। उस पर भी इनका आदमी लट लेकर खड़ा हो जाता है और शरीफ आदमी का सामान बाहर फेंकने की धमकी देता है। शाबाश नौजवान, इस वक्त तो तुमने मेरी बात रख ली, वरना मैं इस चेयरमैनी के चक्कर में फंसी चुका था। सुन लिया साहब आप लोगों ने इस नौजवान की बात? मिर्जा साहब और शेर जी, आप लोगों को मुझे तो माफ करना ही होगा। अच्छा भाई हरनाम, तुम्हारी खुशी में चलिए शेर जी, फिर चले। हम तो बहुत उम्मीदें लेकर आए थे, लेकिन जब आपने फैसला ही कर लिया तो मजबूरी है। जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ठाकुर, नमस्ते। आदाब। अच्छा मियां, आदाब मिर्जा साहब। बैठ जाओ बेटा। जी शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार सक्सेना। तो हमारे किस मकान में रहते हो? नंबर 12 लालबाग रोड। सिर्फ 2 कमरे मेरे पास हैं, मगर 50 रुपए किराया देना पड़ता है। तो अब से ये समझ लो कि तुम्हें कोई किराया विराया नहीं देना पड़ेगा। जी मगर आपकी बेटी तो मेरा सामान बाहर फेंकवाना चाहती है। ओह रामू। जी सरकार। जरा रूप बिटिया को तो बुलाओ। बहुत अच्छा सरकार। क्या काम करते हो? मैं वकील हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम वकील हो? जी भाई, अब तक तो हमारे मुकदमे मिस्टर सत्यनारायण प्रसाद किया करते थे, अब वो रिटायर्ड हो गए। क्या हमारे मुकदमे तुम कर दिया करोगे? जी, अगर मुकदमे झूठे ना हो और गरीब किसानों की बेदखली कराने के लिए ना हो तो। ओह, बड़े कड़े उसूलों के मालूम होते हैं। यही समझ लीजिए, इसीलिए तो 6-6 महीने तक आपका किराया नहीं दे सकते। पिताजी, सक्सेना ने 6 महीने से मकान का किराया नहीं दिया। मैंने मुनीब जी से कह दिया इनका सामान बाहर निकाल फेंके। तो बेटा, ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। मैं तो इन्हें अपने यहाँ आज खाने पर बुला चुका हूँ।
तुम्हारी बर्थडे पार्टी में? जी हाँ। तो मिस्टर सक्सेना भाई तुम जरूर आ रहे हो आज 8 बजे रात को? जी मगर मेरा वो सामान जो वो सब ठीक इंतजाम हो जाएगा। अगर भैया तुम्हारा सामान बाहर निकाल दे तो उससे भी साथ यहीं लेते हैं। ये लो मुंशी काका, ये भी दगा दे गया। कोई दूसरा चूड़ीदार पैजामा सलामत है? अरे चूड़ीदार 2 ही तो थे, वो भी तुमने फाड़ डाला। ये लो, कोशिश करने पर भी नहीं फटेगा। मंगू पॉलिश कर दिया? जी मुंशी काका। ओ लीजिए, इनका भी प्रोग्राम हो गया। क्या मुसीबत है मुंशी काका। तभी तो बुजुर्गों ने कहा है जल्दी का काम शैतान का होता है। जी शैतान पे लाहौल भेजिए। लाइए मेरी जैकेट दीजिए। लाइए तो सरकार ये जूते। ओहो जूते, चूड़ीदार पैजामा नहीं, शेरवानी नहीं तो जूते तो मत लीजिए मेरी चप्पल ला। अच्छा मुंशी काका मैं चला। देखो बेटा, बड़े घर दावत में जा रहे हो, सवारी पे जाना। मुंशी काका बाहर मेरी रोल्स रॉयस की पोती जो खड़ी है। रोल्स रॉयस की पोती? ओह अच्छा अच्छा। आज की खुशी में ये तोहफा मेरा भी। थैंक यू विक्रम। रामू नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वो लड्डन आ ही गया। ओ रूप। अजी मैंने कहा सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। तुमने सवारों को भी यहाँ बुला लिया? अजी कौन कमबख्ती से बुलाता है? इसके खानदान से पुराने ताल्लुकात रहे हैं। अब अगर बेहयाई से चला आया तो निकाल भी तो नहीं सकते। आज के दिन भी ऐसा सादा लिबास। क्या खूब कहा है शायर ने कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए। ए खुदा, ए हुजूर, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। मैंने कहा लड्डन साहब। ओह सलमा, कहो कैसी हो? हैं? वो देखिए ठाकुर साहब आपको बुलाते हैं। अरे मुझे तो बुलाते ही रहते हैं, दुनिया बुलाती रहती है। तुम जानती हो पॉपुलर होना जरा कुछ मुसीबत ही है। क्या करूं, मजबूरी है। इजाजत चाहती हूं। नमस्ते ठाकुर साहब। आदाब मिर्जा साहब। इजाजत हो तो बैठ जा। जी शुक्रिया। ठाकुर साहब माफी चाहता हूँ, देर हो गई। मैं जरा दिन भर के लिए कानपुर चला गया था, वहाँ जूतों का धंधा शुरू किया है। जूतों का? जी बंदा परवर। जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि नौकर ने आपका इनविटेशन गुम कर दिया है। मैंने सोचा अगर ना गया तो ठाकुर साहब सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहेंगे। सरकार हुक्म हो तो खाना लगा जी, तुमने लड्डन को इनविटेशन कार्ड भेजा था? जी नहीं, जी मैं भूल गया था। हाजी मिर्जा साहब किबला, लड्डन को इनविटेशन की जरूरत ही क्या है? मैं तो घर का आदमी ठहरा। क्यों काका? अरे ये कौन है? यही है वो। आइए आइए श्रीमान, पधारिए। जी मुझसे कुछ कहा? जी हाँ आपसे। मुझे श्याम सुंदर लड्डन कहते हैं। मुझे राजकुमार सक्सेना कहते हैं। वो मिलाओ आप, फिर तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। है क्या करीब का रिश्ता निकला है। तुम सक्सेना हो और मैं भी सक्सेना नहीं हूँ। मजाक हुआ, मैं भी हंसूं। अच्छा बाबा नहीं हुआ। ओ रानी साहबा। हेलो लड्डन। जीते रहो। तुम्हारा कब से इंतजार हो रहा था। आओ। रानी साहबा, शिकार का तो मुझे भी बहुत शौक है, मगर शेर वेर का नहीं है। शौक कीजिए। नहीं। क्यों, डर लगता है क्या? डर और मुझे है? आप कैसी बातें कर रही हैं रानी साहबा। अभी 1 महीने की बात है, हम लोग अल्मोड़ा रिच का शिकार खेलने गए। मैं जरा साथियों से बिछड़ गया। क्या देखता हूँ कि सामने से एक मोटा सा रीछ आ रहा है, सफेद रंग का। रानी साहबा वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो फिर मेरी तरफ बढ़ा और मैं फिर उसकी तरफ बढ़ा। वो और मेरी तरफ बढ़ा और रानी साहबा मैं भी उसकी तरफ बढ़ता ही चला गया। मेरे सामने आकर वो खड़ा हो गया। मैंने आंखों में आंखें डाल दी रानी साहबा और उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और फिर मैंने बंदूक उठाकर लबलबी जो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विद्या सागर, इंडियन फ्राइड बक, ब्रिंग हिम बैक अलाइव। हेलो हेलो जी। नहीं डुक्कर। हाउ आर यू? हाउ विक्रम? हां छोड़ी मार। हाउ हेलो 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 हेलो
सलमा आता वजी। अरे सलमा आला वजी। अरे भाई माफ करना, देहरादून से सीधा एक शेर मार के आ रहा हूँ और जल्दी में कपड़े भी नहीं बदले। कोई बात। अरे रूप, मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू विद्या भैया। हाँ, फिर वही भैया। अजीब मुसीबत है मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझी? नहीं नहीं, शायद कोई बात नहीं। तुम्हें माफ किया मगर किसी और को माफ नहीं करूंगा। हाँ। आखिर ये तो बंदूक का हमला क्यों? भाई इस कारतूस में एक बंदूक रह गया था। मेरा मतलब है इस बंदूक में एक कारतूस रह गया था। मैंने कहा चलो तुम्हारी सालगिरह की खुशी में एक दाग दूं। हाँ, अरे वाह, यह तो भाग भाग के जानवर है। अरे एक स्पेशल जानवर भी है। तुम क्या करता है? अभी अभी अल्मोड़ा में सफेद रीछ का शिकार कर रहे हैं। बदतमीज कहेंगे, ये शिकार कहाँ है? ये ठाकुर साहब का मकान। आते ही गोली दाग दी तुमने, तब से दिल धक धक कर रहा है। देखता नहीं, अगर हाथ फेल हो जाता तो क्या होता? तुम भी तो उम्र पर फेल होते हुए आए हो। चल तो अल्मोड़ा, तुम्हें शेर का शिकार करा। अरे वहाँ कौन जाएगा शेर मारने? बरखुरदार हमें तो यहाँ लखनऊ में ही शिकार मिल जाते हैं। लखनऊ में शिकार? कैसा शिकार? गौदी, मुर्गाबियों का। ओ बिमला, मुर्गाबियों का और लखनऊ में शिकार? रानी साहब, इस जाड़े में शिकार का क्या प्रोग्राम है? नमस्ते मिस्रो। नमस्ते। मैं मुबारकबाद देने आया था। शुक्रिया। हाँ। क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या कहा? क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। शुक्रिया। ये हैं राज सक्सेना, ये मेरी एक सहेली सलमा मिर्जा। अब मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। जी? एक छोटी सी बहन। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। राज। हेलो विद्या। राज, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा मतलब है कि इस फैशनेबल सोसाइटी में मुझ जैसे फटीचर वकील का क्या काम है ना? सच पूछो विद्या, तुम्हें खुद नहीं जानता। शायद नजर गुजर के बजर बट्टू के तौर पे बुलाया गया हूँ। जैसे सिंहार के बाद कोई माथे पे काला टीका लगा ले। ए मिस्टर, तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी से लड़ाई हुई है? इस दुनिया से। तुम इसे नहीं जानती। ये हमारा कॉलेज का बहुत पुराना यार है। अरे इसी के पर्चे को कॉपी कर करके हमने बीए पास किया है। बात बाहर नहीं आए। आइए खाना खाएं। चलिए। एक मिनट। भाइयों और बहनों, इस ऐलान के जरिए आपको खुशखबरी दी जाती है कि खाने के फौरन बाद मिस्टर राजकुमार सक्सेना BA LLB एडवोकेट हाई कोर्ट का गाना होगा और आप लोग अपना अपना कान साफ कर लीजिए। ये क्या मजाक है विद्या? मैं गाना नहीं गाऊंगा। विद्या भैया, तो फिर हम अपने कान साफ ना करें? रूप, तुम हमारे यार को नहीं जानती। ये यार जब हमारा कहता है औरतों की तरह, ये यार हमारा औरतों की तरह जब कहता है कि ना, उसका मतलब होता है हाँ। चलो खाना खाएं। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, सागर हूँ ठहरा ठहरा। तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल
छलकता जाम दिया, गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ये सच है तेरी महफिल में मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं। यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। वाह वाह वाह, क्या गला पाया है, कमा खाओगे प्यारे। रानी साहबा, आप तो वकील साहब को प्राइवेट सेक्रेटरी रख लीजिए अपना। हाँ? वकालत में रखा है क्या है रानी साहबा। आमा वकील साहब, छोड़ो वकालत और पकड़ो ढोलक, फिर तक दिनाधिन तक दिनाधिन तक दिनाधिन। ये झिलमिल करते हुए दिए, ये झिलमिल करते हुए दिए, आखिर एक दिन बुझ जाएंगे, दौलत के नशे में डूबे हुए ये राग रंग मिट जाएंगे, गूंजेगा मगर ये गीत मेरा, ये गीत मेरा। आके मुझे पहचान जरा। तो तुम्हें किस मुकदमे के बारे में बातें करनी? जी, मुकदमा? वो जी नहीं, बल्कि जी हाँ, यूं तो सब मुकदमे हो चुके हैं, सिर्फ एक मुकदमे का फैसला सुनाना बाकी रह गया है। अच्छा, तो फीस के बारे में कहना चाहते हो? जी बस फीस ही समझ लीजिए। देखिए ना ठाकुर साहब, हर मुकदमे में 2 वकील होते हैं, एक वकील सरकार और दूसरा वकील सफाई। बस ठाकुर साहब, जिंदगी का मुकदमा भी कुछ ऐसा ही है। वो हाँ, तो जिंदगी का मुकदमा कैसा होता है बेटा? जी मेरा मतलब है कि आपकी अदालत में मेरे और रूप के मुकदमे का फैसला सुना जाना बाकी है। मैं और रूप और मैं समझा। मतलब यह है कि तुम और रूप, यानी कि रूप और तुम। जी हाँ, बस यही मैं अर्ज करना चाहता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची? मुझ पर विश्वास कीजिए ठाकुर साहब। क्या तुम हर हालत में उसके साथ निभाह करोगे? ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, मैं शादी रूप से करना चाहता हूँ।
आपकी जायदाद आपके नाम और आपकी पोजीशन से नहीं, शादी के बाद रूप मेरे घर रहेगी। मेरी कमाई पर उसका गुजारा होगा, आपकी जायदाद पर नहीं। शाबाश बेटा, जीते रहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तो आप राजी? फिर तो फैसले में देर ना लगनी चाहिए ठाकुर साहब। और फिर मैं कल लखनऊ भी तो जा रहा हूँ। इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं बेटा। ये मुकदमा हमारे लखनऊ आने तक मुलतवी किया जाता है। लेकिन ठाकुर साहब देखिए नहीं, ये बेफिक्र रहो, फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। रूप बेटा, पर्दे के पीछे से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। पिताजी। 3204। आइए आइए। अरे तुम? मैं तो तुम्हें ही फोन कर रहा था। मुझे फोन कर रहे थे? अरे मुंशी जी, आपके वकील साहब को दिन दहाड़े ख्वाब तो नहीं आते? नहीं नहीं, वकील साहब को इतना काम रहता है कि अक्सर लोगों की सूरतें भूल जाते हैं। वकील साहब, आप हैं मिस मोहिनी बाई। मोहिनी बाई नहीं, मोहिनी देवी। आखिर देवलोक की अप्सराएं भी तो नाचती गाती हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको कोई और ही समझा था। मुझे तो सब मर्द कोई और ही समझते। मिस मोहिनी बाई, मोहिनी देवी, वकील साहब को अपना केस सुना दीजिए। ए लो मुंशी जी, केस क्या है? बस एक नोटिस है। लखनऊ आए हफ्ता भर नहीं हुआ कि मुझे मकान वाले ने नोटिस दे दिया कि घर खाली कर। इससे भली तो मैं कलकत्ते ही थी। जिस मकान में आप रहती हैं, वहाँ वो लोग एक समाज सेवा आश्रम बनाना चाहते हैं। आए तो वकील साहब, हम भी तो समाज सेवा ही करते हैं। क्यों मुंशी जी? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मकान तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। हाँ, नया मकान तलाश करने की मोहलत मैं आपको दिलवा दूंगा। कहिए 1 महीना काफी होगा? ए लो, 1 महीने में क्या होगा? मुंशी जी, वकील साहब से कहिए ना कि कम से कम 3 महीने की मोहलत तो दिलवाएं। मैं कोशिश करूंगा। आप ऐसा कीजिए, 11 बजे कचहरी आ जाइएगा। जी शुक्रिया वकील साहब। अरे मुंशी जी, आपके वकील साहब तो बड़े भोले मालूम होते हैं। भोले भी हैं और भले भी हैं। देवी जी, अब चलिए, वकील साहब को बहुत काम करना है। हाँ हाँ चलिए। अच्छा तो वकील साहब, फिर 11 बजे कचहरी में। सुंदरलाल बंद मोहनलाल हाजिर है। मुंशी जी ठहरो तो, वकील साहब को तो आने दो। लो ये वकील साहब का कार्ड लो, फिर कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। देखो, 3 महीने के अंदर दूसरे मकान का इंतजाम कर लो। इससे और ज्यादा मोहलत मैं ना दिलवा सकूंगा। आए आपकी उम्र बड़ी हो वकील साहब, 3 महीने में कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, मगर आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वकीलों को शुक्रिया अदा करना क्या मुश्किल है। मुंशी जी को फीस दे दो, शुक्रिया अदा हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपये होंगे मोहिनी भाई। मेरा मतलब है मोहिनी देवी। इस वक्त तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कभी मुंशी जी को दे देना। नहीं वकील साहब, खाली खुली फीस से पूरा शुक्रिया अदा ना हो सकेगा। कुछ नजराना, कुछ शुक्राना भी तो होना चाहिए। बस बात तो ठीक है, वकील साहब का मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। बस तो फिर फैसला हो गया। वकील साहब का आज शाम मेरे घर फीस लेने आना होगा। जी नहीं, मैं किसी के यहाँ फीस लेने नहीं जाया करता। बात यह मोहिनी देवी कि वकील साहब को आज शाम फुर्सत नहीं है। हाँ, फुर्सत नहीं है या मेरे यहाँ आने से डरते हैं? मैं किसी से डरता वरता नहीं। वो तो आज शाम को मालूम हो जाएगा। नमस्ते मुंशी जी। कहा है उन्होंने ये राज़े मोहब्बत, कसम है तुम्हें तुम किसी से न कहना, किसी से न कहना। मेरी बेबसी, मेरे दिल की हालत
किसी से न कहना, ये राज़े मोहब्बत है किसी से न कहना, किसी से न कहना। कहा है उन्होंने ये राज़े मोहब्बत, कसम है तुम्हें तुम किसी से न कहना, किसी से न कहना। वाह वाह, और ये रही तुम्हारी फीस। ये हमारे धर्मात्मा दोस्त श्री राजकुमार सक्सेना यहाँ क्या कर रहे हैं? चौक में इनका क्या था? खा लो बेटा, रात बेचारे को कहीं देर हो गई हो। नहीं पिताजी, मैं थोड़ी देर और। लो आ गया राज। सारे लोग माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, देर हो गई मुझे। अच्छा माफ कर देंगे अगर सच बता दो कि इतनी देर कहाँ लगा दी। सच सच पूछती हूँ? मैं गाने वाली के यहाँ गया था, चौक में। चौक में? गाने वाले के घर? मैं तो समझी थी तुम ठीक समझी थी रूप, मैं वाकई बोर होने की हद तक शरीफ हूँ, मगर आज उस गाने वाली ने मुझे एक मुकदमे में वकील किया था। मगर तुम उसके घर क्यों गए? फीस लेने। उसने मुझे चैलेंज किया था, अगर मैं उसके घर फीस लेने ना गया तो उसका मतलब होगा मैं डरपोक हूँ। वहां गाना भी सुनना पड़ा, इसलिए देर हो गई। सुन लीजिए पिताजी, आप ही बताइए, क्या शरीफ आदमी चौक में गाने वालियों के घर जाया करते हैं? तो लोग चौक में गाने वालियों के यहाँ अक्सर वही लोग जाते हैं जो शरीफ कहलाते हैं। पिताजी दुनिया जानती है कि ये नाचने गाने वालियां जहरीली नागिनें होती हैं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। न हर शरीफ बाप का बेटा शरीफ होता है और न हर गाने वाली जहरीली नागन। पिताजी आप तो खुद इतने अच्छे हैं कि किसी में बुराई देखते ही नहीं, मगर इन्हें समझा दीजिए। अच्छा भाई कान पकड़ते, उस कलकत्ते वाले के यहाँ नहीं जाएंगे। कलकत्ते वाली? जी हाँ, वो कहती थी थोड़े ही दिन हुए वो कलकत्ते से आई है। तो उस चुड़ैल से कहो कि फिर कलकत्ते वापस चली जाए। भाई देखने में तो चुड़ैल नहीं लगती, इसलिए कि उसकी सूरत बिल्कुल तुमसे मिलती है। हाँ ठाकुर साहब, न जाने क्यों जरा सांवली है, वरना हूबहू रूप है। दौरा बहुत सख्त है। लेकिन डॉक्टर साहब, पिताजी बच तो जाएंगे ना? मारना जिलाना उसके हाथ की बात है, लेकिन तुम अपने दिल को मजबूत रखो।
रूप, जल्दी। पिताजी, पिताजी मैं रूप, आप कुछ कहना चाहते हैं पिताजी? अनहोनी। हरनाम सिंह? वाह पिताजी, आपका पता भी अब चला जब आप दूसरी दुनिया को सिधार गए। राजकुमार सक्सेना, नंबर 12 लाल बाग रोड। वकील साहब, ऐसा मुकदमा आपके पास कभी ना आया होगा। फूल क्यों फेंको दिलबर, तुम तो खुद ही फूल हो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप उस कमरे में तशरीफ रखिए। हमें उस कमरे में नहीं, तुमसे इस कमरे में काम है। उस्ताद जी, जुम्मन, निकालो शराबी को यहाँ से। खामखा चिल्ला रही हो, ज्यादा चिल्लाओगी तो गला बैठ जाएगा। मैंने सबको छुट्टी दे दी है बाहर, अब इस कमरे में मैं और तुम अकेले। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इस घर में मेरा गाना बिकता है, मैं नहीं बिकती। बेचने खरीदने का कौन जिक्र कर रहा है, और रुपए पैसे पर खाक डाल। एक बात बताऊं, मोहब्बत बड़ी चीज है। मैंने कह दिया, मैं इस पाप के नस में नहीं गिरूंगी। बातें तो ऐसी करती हो जैसे तुम चौक में बैठने वाली तवाइफ नहीं, किसी बड़े शरीफ की बेटी। हाँ हाँ, मेरी रगों में शरीफ खून है। तो फिर क्या है, अपने पास भी शरीफ खून के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, दादाजी के यहाँ 7 हाथी थे और 1 तवाइफ। क्यों, रूप के यहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं मुंशी काका, रूप के यहाँ जा रहा हूँ। हो, मैं समझा रूप के यहाँ जा रहे हो, मगर वहां तो रोज ही जा करते हो। आज इतना सिंगार क्यों? आज रूप की सालगिरह की दावत है, मगर सिर्फ मुझी को बुलाया है। रोज की बात तो और है, आज तो जरा बंधन के जाना चाहिए ना मुंशी काका, तुम तो खुद समझदार हो। बस तो आज ही बात पक्की कर लेना, समझे बेटा? हाँ, बुजुर्गों का कहना है कि नेक काम में देर न करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस घर में तुम्हारी बहू आ जाएगी। अब तक तो रूप को आ जाना चाहिए था, मुझसे कहा था कि खुद मोटर में लेने आएगी मुझे। ये उसी का फोन होगा, शायद रास्ते में कहीं देर हो गई होगी। हेलो जी, जी मैं राजकुमार सक्सेना ही बोल रहा हूँ। कहाँ से? किंग जॉर्ज हॉस्पिटल से। कहिए, सीरियस मोटर एक्सीडेंट, लड़की बेहोश है? हाँ 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 हाँ, मैं भी आया। रूप, मैं आ गया हूँ। राज, तुम्हारा राजू। वकील साहब, ये लो तुम्हारी फीस। शाबाश, और उसे होश आ गया। देखा आपने अपनी मोहब्बत का चमत्कार। बड़ी गलतफहमी हो गई है डॉक्टर साहब।
ये कोई और ही लड़की है, मेरी कोई नहीं। मगर उसके बैग में आपका कार्ड, हम तो समझे थे आप जब ही आपको टेलीफोन किया गया था। ये एक मुकदमे के सिलसिले में मेरे पास आई थी। मैं इसका वकील हूं डॉक्टर साहब, प्रेमी नहीं। और अब मैं जा रहा हूं। ठहरिए, आप नहीं जा सकते। क्यों? मैंने कोई जुर्म किया है क्या? हाँ, कब? अगर आप चले गए तो वो मर जाएगी। आप डॉक्टर हैं, पूरी कोशिश कीजिए। मैं वकील ठहरा, इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ मुकदमा लड़ सकता हूं। ये उसकी जिंदगी और मौत का मुकदमा है वकील साहब। मालूम होता है उस लड़की के सर पर ही नहीं, दिल और दिमाग पर भी कोई चोट लगी है। मगर न जाने क्यों आपकी आवाज सुनकर उसका डूबता हुआ दिल ठहर जाता है। आपको देखकर उसकी आंखों में जिंदगी की चमक आ जाती है। इस वक्त हमारी दवाएं नहीं, आप ही उसे बचा सकते हैं। मगर इस वक्त मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कम से कम मुझे टेलीफोन कर देना चाहिए। जल्दी कीजिएगा। 3204 3204। एक्सचेंज, ट्राई अगेन। जल्दी चलिए, हालत खराब हो रही है। जल्दी, डॉक्टर ने आपको जल्दी बुलाया। हेलो, मोहिनी, मोहिनी, सुनती हो? मैं हूं वकील साहब। मैं आप ही के पास जा रही थी वकील साहब। आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। घबराओ मत, तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वकील साहब, अब तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं जो तुम्हारे पास हूं, तुम्हारा वकील हूं ना। आप मुझे मेरे अधिकार दिलवाएंगे? हाँ, वकील और किस मर्ज की दवा होते हैं, मगर तुम्हारा हक किसने छीना है? ये देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? हाँ, ये तो ठाकुर हरनाम सिंह की जवानी का फोटो है। मगर तुम्हारा इनसे क्या संबंध था? बड़ा मामूली संबंध। वो मेरे पिता थे। ठाकुर साहब ने अपनी इज्जत और नाम के लिए मेरी माँ से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने हर किस्म के दुख उठाए, लेकिन उनकी बदनामी नहीं की। यहाँ तक कि जीते जी मुझे भी उनका नाम नहीं बताया, सिर्फ मरते वक्त एक तस्वीर दी और कहा ये तुम्हारे पिता है। लेकिन अब मुझे मालूम हो गया वो कौन थे। मैं अपना हक मांगती हूँ, उनकी जायदाद में अपना हिस्सा, उनका नाम। ये 10वीं बार रूप का टेलीफोन आया है। अब क्या कहूं? वही कि मैं अभी घर नहीं लौटा। रूप बिटिया, राज अभी तक घर नहीं लौटा, मगर तुम घबराओ नहीं, वो खैरियत से है। मगर मुंशी काका वो हैं कहाँ, ये तो बता दीजिए। मेरा तो परेशानी के मारे दम निकला जा रहा है। आप नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। पूछती हैं आखिर वो गए कहाँ हैं?
नहीं बताओगे तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। बताओ ना, अब क्या कह दूं? कह दो जहन्नुम में गए, जहन्नुम में। राज बेटा, तुम्हें हो क्या गया है? आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो तुम उन्हें अपने दिल का हाल बताते। मैं भी तुम्हारे पिता के समान हूं बेटा। तुम ही बताओ मुंशी काका, क्या मैं उसे कह दूं कि जिस पाप को भगवान की तरफ पवित्र समझकर वो आज तक पूजती रही है, वो असल में एक छुपा हुआ अय्याश था? क्या उसे कह दूं कि बाजार में नाचने और गाने वाली मोहिनी दावा करती है कि उसकी रगों में ठाकुर हरनाम सिंह का खून है और वो उनके नाम और उनकी जायदाद में बराबर का हिस्सा मांगती, और अगर रूप ने उसका हक न दिया तो वो ठाकुर साहब की इज्जत को खाक में मिला देने की धमकी देती है? मगर मुमकिन है मोहिनी रुपए और जायदाद के लालच में झूठ बोल रही हो। आखिर इस दावे का उसके पास सबूत क्या है? उसके पास कितने ही सबूत हैं, आपने तो उसे देखा है। एक बार फिर किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में जाके देखिए और खुद फैसला कीजिए। तो तुम्हें यह सब रूप को बताना ही पड़ेगा। दो प्रेमी दिलों में झूठ का पर्दा न होना चाहिए बेटा। सवेरे से यही तो सोच रहा हूं मुंशी काका कि कहूं या ना कहूं, और अगर कहूं तो कैसे कहूं। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि रूप जायदाद के लालच में कानून की आड़ लेकर मोहिनी को उसका हक देने से इनकार कर दे, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकता उससे मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। हमारी मोहब्बत का कितना कड़ा इम्तिहान है मुंशी काका। हेलो, आओ राज, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए फोन कर रही थी। मैं माफी चाहता हूँ रूप, आज तुमने टेलीफोन किया और मैंने बात भी नहीं की। तुम मुझसे नाराज हो ना रूप? हम दोनों के दरमियान में झूठ का पर्दा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। रूप, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है। न जाने ये सुनने के बाद तुम मुझसे बात करना भी पसंद करो। और जो कुछ मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो भी बहुत जरूरी है। आओ राज, आओ राज। लेकिन बात क्या है, आखिर कुछ मालूम तो हो। मैं इसी के बारे में तुमसे कहने वाला था, मगर वो यहाँ कैसे आई? मैं तुमसे मिलने गई थी जब तुम मुंशी काका से बातें कर रहे थे, तो मैं उसे अस्पताल से यहाँ ले आई और उससे कह दिया है कि सारी जायदाद और इस घर की हर चीज में आधे की हिस्सेदार है। सच रूप? तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम इसे इस घर में ले आई। उस गंदे बाजार में उसे कैसे छोड़ सकती थी? वो कैसी भी हो पिताजी की संतान है। नमस्ते पिताजी, कहिए कभी हमारी भी याद आती है या माँ के साथ बेटी को भी भुला दिया? नहीं, मेरा सिगरेट दे दो। नहीं, दीदी कहा करो, और सिगरेट मत पिया करो। क्यों? इसलिए कि शरीफ लड़कियां सिगरेट नहीं पिया करती। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। अगर पिताजी के नाम की हकदार बनना चाहती हो तो उसके काबिल भी बनना पड़ेगा। कोशिश करूंगी, लेकिन कभी कभी भूल भी हो सकती है दीदी। मोहिनी, क्यों? अब क्या हुआ? शरीफ लड़कियों की तरह चलना सीखो। माफ करना दीदी, शरीफों की दुनिया में नहीं हूं ना। ये जीना कहाँ जाता है? कोठे पर। हैं? कोठा? यहाँ भी? ओ, ऊपर वाले कमरे में। कौन रहता है वहाँ? कोई नहीं,
बस ठाकुर साहब का पुराना सामान रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। सुनिए, वहाँ छोटे सरकार के सिवा और कोई नहीं जाता? वो भी बस दिन में एक बार दिए जलाने जाती है। तो आज मैं दिए जलाऊंगी। मैं भी तो ठाकुर साहब की लड़की हूँ। वो रामू कह रहा था कि रूप, मेरा मतलब है दीदी, दीदी के सिवा इस कमरे में कोई नहीं आ सकता। अगर आज्ञा हो तो आज दिए मैं जला दूं। ऐ पिताजी, दूसरी बेटी को इतनी सेवा का तो मौका दीजिए। और अब मेरा इनाम। दीदी कहती थी कि आपके हर चीज में मेरा आधे का हिस्सा है, मगर इस कबाड़ घर में मेरे काम की तो कोई भी चीज नजर नहीं आती। किताबें, कलम, दवात, मूर्तियां, तस्वीरें। एक उल्लू है तो वो भी कांच का। इन सब चीजों का मैं क्या करूंगी? हाँ, ये है मेरे काम की चीज। दीदी, कहो क्या बात है? बात ये है दीदी कि मैंने ऊपर वाले कमरे में पिताजी की तस्वीर के सामने वाले चिराग जला दिए हैं। तुम खफा तो ना होगी? खफा क्यों होने लगी? मैंने कहा है ना कि तुम इस घर की हर चीज में बराबर की हिस्सेदार हो। आज से उस कमरे में तुम ही दिए जलाया करना। दीदी, क्या मैं सचमुच तुम्हारी हर चीज में हिस्सेदार हूं? अभी तो मैंने ये कहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वकील साहब आए हैं। राज, हेलो राज। हेलो रूप। अरे मैंने कहा वकील साहब, नमस्ते। जीती रहो। आओ रूप, ऑफिस चले। मुझे तुमसे एक केस के बारे में बात करनी है। चलो। कहो, कौन से केस के बारे में कहना है? इस केस के बारे में। बहुत ही खूबसूरत है। ठहरो, अभी और भी खूबसूरत लगेगी। बहुत फजूल खर्च हो गए। रईसों के मुकदमे मिलने लगे हैं ना? अरे, मैं तो समझी थी ये नकली घड़ी है, लेकिन ये तो सचमुच टिक टिक करती है। ये घड़ी की टिक टिक नहीं रूप, मेरे दिल की धड़कन है। तुम बड़े शरीर हो राज। मैं समझी सचमुच तुम्हें किसी मुकदमे के बारे में बात करनी। सरकार, आपकी अदालत में अपना मुकदमा बहुत दिनों से अटका हुआ है। अब तो उसका फैसला हो ही जाना चाहिए। हो जाएगा, लेकिन अब चले। बेचारी मोहिनी को अकेले छोड़ आए, न जाने वो क्या कहती होगी। अरे, ये क्या हुआ? राज, उठो बेटा, कब से अलार्म चिल्ला रहा है? मुंशी काका, जरा टेलीफोन तो लाइए, कहीं और भी अलार्म बजाऊं। हेलो।
कौन? हेलो, ये क्या किटकिट हो रही है? हमारे दिल की धड़कन नहीं पहचानती? ओह, क्या कहती है आपके दिल की धड़कन? मेरे दिल की धड़कन क्या बोले? क्या बोले? मेरे दिल की धड़कन क्या बोले? क्या बोले? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले? क्यों डोले? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। चली गई रात मद भरी हवाओं के डोले पे होके सवार। दे गई चांद की परी निगाहों को सपनों का पागल खुमार। हमें किसने दिए ये नजराने? कौन जाने? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। मेरे दिल की धड़कन क्या बोले? क्या बोले? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। महकी थी रात की रानी, खिले थे गगन में चमेली के फूल। पूछा मैंने कान में तुमसे मोहब्बत है कैसी मजेदार भूल। मैं तुमसे लगी क्यों शर्माने? कौन जाने? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। मेरे दिल की धड़कन क्या बोले? क्या बोले? मैं जानूं और तू जाने। क्या है? खड़ी खड़ी मुंह क्या कर रही है? नाश्ता लाई हूँ। मेरे सिगरेट कहाँ है? मुझे क्या मालूम? तो बेरा से कह कि एक टिन सिगरेट ले आए। छोटे सरकार का हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपको कोई सिगरेट लाकर नहीं देगी। अब समझ। जरूर दीदी ने मेरे सिगरेट छुपा दिए। नाश्ता तो कर लीजिए। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं चाहिए, सिगरेट चाहिए, सिगरेट। तो ये है तुम्हारे दिल की धड़कन। मैंने कहा नमस्ते वकील साहब। मोहिनी, कहो कैसे आना हुआ? एक मुकदमा लाई हूँ आपके पास। मुकदमा? देखो मुझे बहुत काम है, मजाक का बिल्कुल वक्त नहीं। अरे तौबा तौबा वकील साहब, मजाक नहीं कर रही, सचमुच का मुकदमा है। अच्छा कहो। बात यह है वकील साहब
कि मैं अकेले रहते रहते तंग आ गई। इस शहर में कोई दोस्त मिलने वाला भी तो नहीं। एक आप हैं तो जब आते हैं दीदी को लेकर घूमने चले जाते हैं। मेरी तरफ तो देखते तक नहीं। तो यूं कहो कि तुम अकेले रहते रहते परेशान हो गई हो। हाँ? जी हाँ, देखिए ना, मैं यहाँ किसी को भी तो नहीं जानती। मैं किससे मिलूं, किससे बात करूं? आप भी तो वकील। बस मैं सब समझ गया, बाकी कहने की जरूरत नहीं। मौका पाते ही रूप की अदालत में मैं तुम्हारा मुकदमा पेश कर दूंगा। मगर इस मुकदमे की फीस क्या मिलेगी? फीस? मुझे ही फीस समझ लीजिए। अच्छा, तुम बहुत वक्त जाया कर चुकी, अब जाओ, मुझे बहुत काम। वकील साहब, आप बड़े वो हैं। औरत है ये नौटंकी? मोहिनी। हाँ दीदी, राज ने तुम्हारे मुकदमे की पैरवी इतनी जोर से की कि मैंने फैसला तुम्हारे हक में दे दिया है। कल शाम खाने पर मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है तुमसे मिलाने के लिए। सच दीदी, सच? लेकिन मैं डरती कि कहीं तुम कोई ऐसी वैसी बात ना कर बैठो। नहीं नहीं दीदी, मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत कायदे करीने से बातचीत करूंगी। तो याद रखो, तुम हमारी मासी जी के पास गोरखपुर में पली बड़ी हो और पहली बार लखनऊ आई हो। और हमारे मौसा का नाम ठाकुर अर्जुन सिंह है। वो बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके यहाँ 2 हाथी हैं। अच्छा, ये सबक अब अपने कमरे में याद करना। अरे है दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। Everybody, this is Vidyasagar. Bring him back alive. Oh, जीत रूप, हम आ गए। हो, ये क्या हो रहा है? प्रोहिबिशन के जमाने में भी एक के 2 नजर आ रहे हैं। विद्या भैया, ये है मेरी बहन मोहिनी। नमस्ते विद्या। अजीब मुसीबत है। फिर विद्या भैया। देखो रूप, तुम्हें विद्या भैया के बारे में माफी दे रखी है, लेकिन तुम्हारी बहन को नहीं। हेलो मोहिनी। मोहिनी, तुम तो गोरखपुर में उम्र भर रही हो, हैं? रही हो ना? और वहाँ तराई में बड़े बड़े जानवर होते हैं, ये भी पता है ना? तो तुम्हें शिकार के बारे में जरूर दिलचस्पी होगी। शिकार? हाँ। शिकार के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम? खैर कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें शिकार के बारे में सब समझाता हूँ। डोंट माइंड रूप। आओ, शाबाश। सच रूप, तुम दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि अगर मैं मर्द होती तो मेरी तो मुश्किल हो जाती। सलमा बहन, अगर तुम मर्द होती तो फिर हमारा तो कोई चांस ही नहीं था। वाह, होता क्यों नहीं? अब तो 1 से 2 हो गई, फिर क्या मुश्किल होती? एक को आप पसंद कर लेते, एक को मैं। अरे वो बेचारी मोहिनी को तो देखो, विद्या भैया शिकार का पहला सबक पढ़ा रहे हैं। मोहिनी, अरे मैंने तो सैकड़ों रीछ मारे हैं, और रीछ का शिकार तो बहुत ही आसान है। उससे मुश्किल शेर का शिकार है, और फिर हाथी का, और फिर गेंडे का। लेकिन इन सब से मुश्किल एक और शिकार है, किसी के दिल का शिकार। मोहिनी, सुना तुमने? जी हाँ, क्या मारा आपने? हाँ, इतनी देर से हमने झक मारा। क्या? अरे विद्या, कौन है? विद्या, तुमको कुंवर रंजीत सिंह बुला रहे हैं। क्यों भाई? अरे शिकार का प्रोग्राम हो रहा है, शिकार का। हाँ, शिकार का प्रोग्राम। मोहिनी, मैं अभी आया, शिकार का प्रोग्राम बंदोबस्त करके इन्हें बनाकर अभी आया। लाओ मेरी शर्त की कन्नी। मैंने कहा नहीं था मोहिनी कोई गड़बड़ नहीं करेगी। एक कन्नी के बजाय 2 अन्नी ले लेना, जरा पार्टी तो खत्म हो जाने दो। नमस्ते, आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। तुमने इस बदमाश लड्डन को भी बुलाया है? मैं क्यों बुलाने लगती? तुम तो जानते ही हो, वो बिन बुलाए चला आता है। नमस्ते रूप, नमस्ते। कहिए सक्सेना साहब, कैसे मिजाज हैं? अच्छे हैं ना? अबे रूप, माफ करना, देर हो गई। मैं जरा दिन भर के लिए कानपुर चला गया था, वहां मैंने जूतों का धंधा शुरू किया है ना। जब वापस लौटा तुम्हारा इनविटेशन कार्ड गुम हो चुका था। मैंने सोचा कि अगर ना गया तो रूप नाराज हो जाएगी। हाँ भाई, वो जरा अपनी बहन से तो मिला। अच्छा चलो, वो सामने बैठी है मोहिनी। ओह, तो ये है तुम्हारी गोरखपुर वाली बहन है? वाह 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 वाह, भगवान ने क्या चांद चकोर की जोड़ी बनाई है।
खैर कोई बात नहीं, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। हाँ हेलो 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 रानी साहिबा, नमस्ते। हेलो लर्डन। नमस्ते मोहिनी बाई। नमस्ते। हाँ। मैं मोहिनी बाई नहीं हूँ। सॉरी सॉरी, मोहिनी देवी। देवी जी जरा बात सुनो। देखो, मैं तुम्हारा भेद किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा, मगर जो मैं कहता हूँ उसे हंसी खुशी करती जाओ, नहीं तो इन शरीफों की महफिल में तुम जानती हो। मिस्टर सक्सेना, गाने बगैर तो पार्टी फीकी रहेगी। साहिबान सुनिए, मिस मोहिनी देवी फरमाती हैं कि आप लोगों से पहली बार मिलने की खुशी में वो आपको एक फड़कता हुआ गाना सुनाएंगी। हाँ। नहीं नहीं, ये तो और भी अच्छा हुआ। हाँ? मैं नहीं गाऊं। देखो मोहिनी देवी, मुझे सच बोलने पर मजबूर ना करो। सच कहता हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल आदत नहीं है। ये क्या होने वाला है राज? लगता है मैं अपनी कन्नी हारने वाला हूँ। फिर याद है उस दिन का एक गाना कर्ज भी तो है। मगर मैं इस महफिल में गाऊंगी क्या? सीधी सी बात है, शरीफों की महफिल में वो शरीफों की महफिल वाला गाना, समझी ना? शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया हराम, दिल गया दिल गया दिल गया। शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया। बड़े बड़े लोग हैं जी, चोर कहूँ किसको, किसको कहूँ, किसको कहूँ, चोर कहूँ किसको। बड़े बड़े लोग हैं जी, चोर कहूँ किसको। यहाँ बैठे हैं हजार जागीरदार, तहसीलदार, ये थानेदार, हाँ खबरदार। देख के सबको हाय मेरा कलेजा हिल गया, हराम दिल गया दिल गया दिल गया। शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया। देखती हूँ जिसको शर्माए हुए हैं, अजी नजरों को अपनी झुकाए हुए हैं। राज कोई गहरा छुपाए हुए हैं, अजी नजरों को अपनी झुकाए हुए हैं। पूछती हूँ दिल का पता, ये पता तो हंस देते हैं साहब यूं खिलखिला। जैसे गुलाब का हो फूल कोई ताजा खिल गया, हराम दिल गया दिल गया दिल गया। शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया। चोरों की आदत को हम जान पाए, वो देखो वो बैठे हैं आंखें जमाए। चोरों की आदत को हम जान पाए, जैसे हम ही हैं जिन्होंने इनके हीरे चुराए जी, मोती चुराए। जेबें टटोले साहब दिल गया चोरी, दिल गया हराम, मिल गया मिल गया मिल गया। शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया हराम, मिल गया मिल गया मिल गया। शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया। अरे वकील साहब, दरवाजा तो बंद कर लीजिए। दीदी हमें देखेंगी तो क्या कहेंगी? यही कि आखिर तुम मोरी का कीड़ा ही निकली ना। रूप में तुम पर कितने एहसान किए, तुम्हारा कानूनी हक में होते हुए भी तुम्हें आधी जायदाद दी, ठाकुर साहब का नाम दिया, सोसाइटी में इज्जत दी, और उसका बदला तुमने ये दिया कि रूप को भरी महफिल में जलील किया। और तमीज नीच। तुमने मुझे मारा, अपना समझा तभी ना। हाय, काश और मारा होता।
लखनऊ। दीदी तो फिर मैं भी तैयार हो जाऊं? नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगी। हरिया को मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। तुम्हारी देखभाल करने के लिए खानसामा और उसकी बीवी है। इस औंधे मौसम में मसूरी आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। सारा शहर सुनसान पड़ा है और कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं। और दीदी, रात को तो यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि मेरी तो कुल्फी जम जाती है। अब तो काफी सजा दे चुकी हो। आखिर लखनऊ वापस जाने की कब इजाजत मिलेगी? जब लखनऊ वाले तुम्हारे उस दिन के गाने को भूल जाएंगे। जानती हो, तुमने हमें वहां किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। तो फिर तुम क्यों लखनऊ जा रही हो? कल राज की सालगिरह है ना, मैं उसे मुबारकबाद देने के लिए इतला किए बगैर वहां अचानक पहुंच जाऊंगी। हेलो, यस, राजकुमार सक्सेना स्पीकिंग। क्या कहा? ट्रंक कॉल मसूरी से? हाँ हाँ, यस। हेलो हेलो रूप, कैसी हो? हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज कितनी दूर से आ रही है, मगर कितनी सुरीली है। चलो भी, तुम्हें तो बातें बनानी बहुत आती। अच्छा ये बताओ, तुम मसूरी कब आ रहे हो? जब तुम हुक्म दो, मगर यहाँ आजकल बहुत काम है। काम तो होता ही रहता है, आखिर मेरा भी तो कुछ हक है तुम पर। पूरा पूरा। अरे हमने तो अपना दिल तुम्हारे हाथों नीलाम कर दिया। अच्छा तो एक बात मानोगे? कहो। वादा? वादा? तो तुम फौरन मसूरी चले आओ। इसी वक्त? कल तुम्हारी सालगिरह है ना? हाँ। मैं ये खुशी का दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती। तुम्हारे करीब। अच्छा ये लो, मोहिनी से बात करो। हेलो हेलो। हेलो वकील साहब, कैसे मिजाज हैं? शुक्रिया। आपके मिजाज कैसे हैं? कहो, दीदी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे तौबा कीजिए वकील साहब, आप खुद ही दीदी से पूछ लीजिए। मोहिनी ठीक कह रही है राज। याद रखना, तुम्हारे इंतजार में एक एक घड़ी एक एक साल मालूम होगी। तुम आंखें बंद करो, खोलने ना पाओगी, मैं पर लगा के तुम तक पहुंच जाऊंगा। मगर ये तो बताओ, जन्मदिन का तोहफा क्या मिलेगा? तुम तोहफे में मुझे ही ले लेना। मुझे मंजूर है, देखो मुकर ना जाना। हाँ अच्छा, बाय बाय। ये मुंशी काका, मेरा सामान बांधो, मैं चला मसूरी। रूप, रूप। दीदी तो लखनऊ गई हैं। क्या कहा? लखनऊ गई है? लेकिन मुझे तो टेलीफोन किया कि आप अब भी नहीं समझे वकील साहब? सचमुच आप तो बड़े भोले हैं। वो टेलीफोन तुमने किया था ना, अपनी आवाज बदल कर। तुम तो अच्छी खासी एक्ट्रेस हो, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? तो चलिए ना, हम दोनों बम्बई चले, जोड़ी बुरी नहीं रहेगी। ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। होटल तो सब बंद हैं, आप जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में, और अगर वहां जगह ना मिली तो ताज बंगले में। क्यों खानसामा, क्या चाहिए? सरकार, दरवाजा अंदर से बंद कर लें, यहाँ कभी कभी लक्कड़ भगवान निकलते हैं। जी सरकार। अच्छा। क्यों खानसामा, अब क्या है? सरकार, सवेरे चाय कितने बजे चाहिए? 7 बजे, पहले गेट से जाना। जी। ये खानसामा भी एक मुसीबत है। क्या है खानसामा? तुम यहाँ कैसे हैं? बात ये वकील साहब कि वहाँ बंगले में मुझे डर लगता था, तो मैं यहाँ चली आई। देखिए ना,
रास्ते में बारिश शुरू हो गई, बरसाती के होते हुए भी भीग गई। कितनी सर्दी है यहाँ। सरकार, तो मैम साहब के लिए भी चाय 7 बजे ले आऊंगा। सुना आपने क्या कह रहा है? वो हमें क्या समझता होगा? कितना भोला है। बुड्ढू कहीं। ऐ वकील साहब, अंदर मत आइएगा, मैं कपड़े बदल रही हूँ। वकील साहब, सर्दी बहुत है और लकड़ बग्गे भी हैं। चलती चक्की देख कर देत कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। धन्य हो, क्या कह गए कबीर जी। मंगो, अबे ओ मंगो, मंगो। अरे मंगो तो सिनेमा गया। इतनी आधी रात को कौन भाग्यवान आया है। ओ रो बिटिया, मुंशी काका, वो कहाँ है? वो तो आहिस्ता बोलिए, मैं राज के कान में जाकर कहूंगी सालगिरह मुबारक। मगर कैसे कहोगी, किससे कहोगी? वो तो मसूरी गया। मसूरी? हाँ, तुमने तो बुलाया था टेलीफोन करके और खुद यहाँ चली आई। मैंने बुलाया था टेलीफोन करके? हेलो हेलो, मुंशी काका, नमस्ते। जी नहीं, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। जी हाँ, कई मर्तबा टेलीफोन करने की कोशिश कर चुकी, लेकिन मसूरी के घर का नंबर ही नहीं मिलता। शायद खराब हो गया होगा। जी हाँ, 2 अर्जेंट तार भी दे चुकी हूँ, एक राज को और एक मोहिनी को, लेकिन अभी तक तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मुंशी काका, मैं तो बहुत परेशान हूँ, इसी फिक्र के मारे रात भर सोई भी नहीं। जी हाँ, अच्छा, नमस्ते मुंशी काका। और तुम्हें राज की तरफ से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ मोनी जो है उसकी देखभाल के लिए, और दूसरे मर्दों का दिल बहलाने में तुम्हारी बहन पूरी ट्रेनिंग पा चुकी है। लड्डन, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? शांति शांति, देखो इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अभी तक तो लोग ये समझते हैं कि ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी मोहिनी को उसकी मौसी ने गोरखपुर में तरबियत ही अच्छी नहीं दी। क्या तुम चाहती हो कि अब ये सारा भांडा फूट जाए? हैं? तुम क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी और कुछ नहीं। यकीन जानो, देखो इस मामले में मैंने अभी तक जुबान नहीं खोली और इस भेद को सीने में दबाए हैं, यानी मेरा मतलब छिपाए फिरता रहता हूँ। क्या इतनी बड़ी सेवा का मुझे कुछ इनाम नहीं मिलना चाहिए? समझी, ब्लैकमेल। तुम कैसी बातें करते हो? ये तो बिल्कुल सीधी बात है। ये समझो कि ठाकुर हरनाम सिंह के नाम और इज्जत को बरकरार रखने के लिए एक फंड जमा किया जा रहा है, और इस नेक काम में उसकी सुपुत्री ही मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? कितना चाहिए तुम्हें? यही कोई 700-800 बस चलेगा। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं। रुपए नहीं है? तो खैर कोई बात नहीं, रुपए कौन मांगता है। ये झुमके भी बुरे नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत कीमती हैं। कीमती है तो बाबा दोनों कौन मांगता है, एक ही चलेगा, काफी है मेरे लिए। हाँ, शुक्रिया। बेटी हो तो ऐसी हो जो बाप के ऊपर, यानी मेरा मतलब है बाप के नाम पर अपनी जान तो क्या माल तक कुर्बान कर। निकल जाओ यहाँ से।
और फिर कभी अपनी सूरत न दिखाना। अच्छा सरकार, जाता हूँ। अब गुस्से क्यों होती हैं? हाँ देखिए, मैं अगले महीने तक आपको अपनी सूरत बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। है नमस्ते। बड़ा मजा आया दीदी। कल रात डाक बंगले में इतनी सर्दी थी। ओह, डाक बंगले? हाँ दीदी, और वहाँ सोने का कमरा भी एक ही था। बेचारे वकील साहब की सारी रात करवटें बदलते गुजरी है। सोने का एक ही कमरा? हाँ दीदी। और मोहिनी, इस पगली की बकवास पर ध्यान मत दो रूप। आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? दुनिया में सबसे जरूरी बात। बैठ जाओ। देखो मोहिनी, भगवान जब आसमान फाड़ कर दौलत देता है ना, तो जरा बांट कर ही खानी चाहिए। तो मालूम क्या होता है, बदहजमी हो जाती है। मगर मेरे पास तो कुछ नहीं। क्यों झूठ बोलती हो? ये झुमके जो हैं। झुमके? दोनों नहीं, एक। ला, उतारो उतारो, मैं कहता हूँ। नहीं तो जानती हो लड्डन को। हाँ शाबाश, ये बात हुई ना। नहायत ही नेक लड़की हो तुम। अब तो नहीं आओगे ना? अरे बाबा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। देखो मोहिनी, अगले महीने तक तुम्हें बिल्कुल छुट्टी। हाँ, अगर इस दौरान में मुझे कभी याद करो तो हम हाजिर हो जाएगा। सेवा के लिए ताबेदार है। अच्छा, नमस्ते। मोहिनी, बहुत दिनों से तुम्हें गाली देने को जी कर रहा था, और अब मैं तुम्हें हर एक के सामने गाली दे सकता हूँ। मैं आपकी जबान से हर एक गाली सुनने के लिए तैयार हूँ वकील साहब। भला कौन सी गाली देंगे आप? साली, समझी? अगर ना समझी हो तो रूप से पूछ लेना। अब तुम इस घर की हर चीज तोड़ सकती हो मोहिनी। ये पूरा घर, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। जितना जेवर है वो भी तुम ले सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर, जायदाद, जेवर, ईंट पत्थर सोने चांदी के ढेर, मेरे पास जो कुछ था सब मैं तुम्हें दे रही हूं। इसके सिवा तुम क्या चाहती हो? जिसे तुम चाहती हो। राज को? हाँ हाँ, राज को। मोहिनी, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसे सोना गाछी और चौक में नाचने गाने से शर्म ना आई, वो अब क्या शर्म आएगी? मगर अब तुम शरीफों की दुनिया में रहती हो, ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी कहलाती हो। जैसी तुम्हारी सूरत है वैसी ही मेरी भी। वो खुद कई बार धोखा खा चुका है, फिर वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? तुमसे मोहब्बत क्यों करता है? बोलो, जवाब दो। तुम मुझसे अपने आप को दीदी कहलवाती हो ना, तो बताओ दीदी, अगर मुझे भी मेरा जन्म अधिकार मिलता, अगर मैं भी इसी घर में पलती, मुझे भी सब कुछ सिखाया पढ़ाया जाता, और तुमने अपना जीवन सोना गाछी और चौक में बिताया होता, तो क्या तब भी वो तुमसे मोहब्बत करता और मुझसे नफरत? पिताजी, क्षमा कीजिए, मोहिनी ने दिए नहीं जलाए। आज वो मुझसे खफा है, और शायद आपसे भी। पिताजी, मुझे रास्ता दिखाइए।
रूप बेटी, ये चिट्ठी जब तुम पढ़ोगी उस वक्त मैं इस दुनिया में न होऊंगा। तुमने हमेशा अपने बाप के चरित्र को आदर्श और पवित्र समझा। दुनिया भी यही समझती है, मगर असलियत ये नहीं है। अपनी जवानी में मैंने अय्याशी भी की है और पाप भी, मगर मेरी जिंदगी का ये रुख मेरे घर वालों और मेरी बीवी से छुपा हुआ था। वो बेचारी मुझे एक आदर्श पति ही समझती थी, मगर उससे कोई बहाना करके हर रात को अंधेरे के पर्दे में मेरी फिट एंड चौक के एक कोठे के सामने आकर रुकती थी। मेरे कदम चंपा के जीने पर चलते थे। मैं मजबूर हूं चंपा, शायद तुमसे शादी नहीं कर सकता। समाज के नियमों को तोड़ने की हिम्मत मुझे नहीं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी को तबाह न कीजिए। इसे भी अपनी दूसरी बेटी के साथ पालिए। इसे भी हक दीजिए कि आपको पिता कहकर पुकार सके। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अनहोनी बात। मुझे अनहोनी को होनी बनाना है। मैं अपने बच्चे के साथ बेइंसाफी ना होने दूंगी। अब इसे आप पालिए और आपकी दूसरी बच्ची वहां पलेगी जहां मेरी बच्ची पलने वाली थी। यही मेरा इंतकाम है। इस तरह तुम हमारे घर में आई रूप, तुम्हारी माँ के साथ जो बेइंसाफी मैंने की उसके लिए मुझे माफ करो और मोहिनी को ढूंढने की कोशिश करो। हम दोनों उसके कर्जदार हैं रूप। तुम इस वक्त यहां? अरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि दुल्हन शादी से पहले ही। क्या बात है, तुम तो ऐसे लग रही जैसे किसी भूत को देखा। राज, मैं इस वक्त तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। एक नहीं 10 सवाल पूछो। मगर आप बैठो बैठो बैठो। अच्छा आप कहो। राज, क्या तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो? बस रात के 12 बजे यही कहने आई थी क्या? हाँ, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। या आप शायरों की जबान में फिर दोहरा दूं या दिल चीर के दिखा दूं? ये मजाक का वक्त नहीं है राज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस मोहब्बत के लिए क्या कर सकते हो। एक बार आजमा के तो देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। तो क्या तुम मेरी खातिर मेरी बहन मोहिनी से शादी कर सकते हो? मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही। तुम मोहिनी से शादी क्यों नहीं कर लेते? पागल हो गई हो क्या? या मोहिनी की बातों में आकर तुम मुझ पर शक करने लगी हो? इन्हीं बातों की वजह से मुझे इस लड़की से नफरत होने लगी है। ऐसा न कहो राज, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बलिदान दे दिया जाए, यही ना? आखिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या है? जैसी सूरत मेरी है वैसी ही उसकी भी। रूप में तुम्हारी सूरत से नहीं, तुमसे, जो तुम हो
जो तुम सोचती हो, महसूस करती हो, उससे मोहब्बत करता हूं। और मोहिनी, उसकी सूरत तुमसे जरूर मिलती है, लेकिन बाकी हर बात में जो तुम हो वो उसका उलट है। मैं एक ही वक्त में उजाले और अंधेरे दोनों से मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम कर सकती हो, बोलो। तुम मुझे समझते क्यों? मैं सब समझता हूँ रूप। अब तुम जाकर सो जाओ। सवेरे के उजाले में तुम खुद महसूस करने लगोगी कि मोहब्बत के लिए दुनिया की हर चीज का बलिदान दिया जा सकता है, मगर किसी चीज के लिए भी मोहब्बत का बलिदान नहीं दिया जा सकता। अब तुम जाओ। तो क्या इससे अन्याय न्याय बन सकता है? अनहोनी होनी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। सुनो, क्या तुम सचमुच राज से बहुत मोहब्बत करती हो? क्या तुम उसे पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो? चंद मिनट हुए, मैं तुम्हारा खून तक करने के लिए तैयार थी। इस कमरे में इसी इरादे से आई थी, मगर क्या फायदा? हाँ, मेरा खून ही करना पड़ेगा तुम्हें। वो तुमसे, मोहिनी से किसी हालत में मोहब्बत नहीं कर सकता। उसे पाने के लिए तुम्हें मैं बनना पड़ेगा, समझी? मोहिनी को रूप बनना पड़ेगा, और रूप को मोहिनी। क्या ये मुमकिन? हाँ, मुमकिन है। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने हमारी सूरतें एक सी बनाई थी। हम दोनों को अपनी सूरतों में सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। इन बालों का शुक्रिया। अच्छा, मैं जाती हूँ। ठहरो, इसमें जरूर कोई चाल है। आखिर तुम क्यों ये बलिदान दे रही हो? ये बलिदान नहीं है, मैं सिर्फ 21 साल पुराना कर्जा उतार रही हूँ। जिंदगी बदली, मोहब्बत
टुकड़े हो गए, हर सांस तड़पाने लगा है, जिंदगी बदली। ददातु देवृजे विष्णु स्वानयतु श्रीराय पोखा। कौन है? अरे तुम रो रही हो? ये रोने का दिन कैसा? आज तो खुशी का दिन है। रूप की शादी हुई है, वो राज के साथ खुशी खुशी अपने घर गई है। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल अकेली रह गई हो। कहो तो पंडित जी से कह दूं कि लगे हाथ एक और शादी हो जाए। हाँ? विद्या भैया। अरे रे रे, फिर भैया बोल के काम खराब कर दिया। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मजबूर हूँ? मजबूरी कैसी? मैंने तय कर लिया है विद्या भैया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो हमने भी तय कर लिया है कि हम भी कुंवारे रहेंगे, उम्र भर जंगलों में शेर मारकर गुजार देंगे। मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने कहा हेलो रूप। नहीं बोलती? हाँ जी, अब क्यों बोलने लगी? अब तो तुम मिसेज राजकुमार सक्सेना हो ना, और मैं बेचारा देखो तो कैसी बातें कह रहा हूं। हेलो मिसेज राज, हेलो डार्लिंग। जाओ ना बोलो, मगर अपना वादा तो याद है ना? आइए मुंशी काका। ये क्या है मुंशी काका? माफ करना बेटा इस बेवक्त की शहनाई को। तुम दोनों के लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। भेंट क्या है, बस एक प्रार्थना है कि भगवान बहुत जल्द इनसे एक खेलने वाला भेज दे। मुंशी काका आप तो बहुत जल्दी करते हैं। भाई जल्दी ना करूं तो क्या मालूम तुम दोनों कहीं भूल ही ना जाओ। आजकल के नौजवान बच्चों के नाम से भागते हैं, मगर बेटा शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति के लिए संतान का होना। बेशक बेशक मुंशी काका, मैं सब समझता हूँ। अरे रूप, तुमने मुंशी काका को प्रणाम नहीं किया। अरे ले दे के, यही तो एक हमारे बुजुर्ग हैं। शादी में खूब भाग दौड़ की इन्होंने, सारे घर को अकेले सजाया है, इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, इतना काम किया है। मुंशी काका आप जरूर थक गए होंगे, आपको आराम करना चाहिए। आराम? हाँ आराम तुम दोनों को भी तो चाहिए। मुंशी काका। और मुंशी काका इसी ले जाना ना भूलिएगा। अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? और मुंशी काका 10 दिन के लिए सब मुकदमों को छुट्टी। और मुकदमे वाले बेचारे? उन सब से कह दीजिए वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, कोई और वकील को ढूंढ ले। मैं सब समझ गया बेटा। क्या वाकई तुम मुझसे शर्माती हो? फिर चुप क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना शानदार महल छोड़कर इस गरीब के कमरे में जी घबराता हूं? क्या मौन व्रत रखा है, या मोहिनी के ख्याल से दुखी हो? रूप, मोहिनी के कारण दुखी होने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ हो सकता था तुमने उसके लिए किया। जिस मन में खोट है उसे कोई सुख नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। वो कितनी ही बुरी क्यों ना, मगर तुमसे बहुत मोहब्बत करती, बहुत मोहब्बत करती। क्या तुम मेरी खातिर उसकी गलतियों और कमजोरियों को नहीं माफ कर सकते? हाँ, अगर एक बार मुस्कुरा दो। आज की रात तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट की खातिर मैं मोहिनी को 7 खून भी माफ कर सकता हूँ। सच? सच?
मगर ये आंखों में आंसू कैसे? खुशी की। कहो तो इन मोतियों को पी जाओ। आप जब ये चलते चलते इस दिल तक पहुंचेंगे, ये नन्हा सा दिल, जानती हो भगवान ने इसे यहाँ क्यों लगाया? ताकि तुम्हारे हुस्न को मेरी नजर न लग जाए। तुम्हारा दिल नकली सिगरेट की बू। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मोहिनी, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक भयानक मजाक है। ये नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मैं आपकी लौंडी बनकर रहूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। मुझे बुरा कहो, मुझे गालियां दो, मुझे मारो, मगर भगवान के लिए कुछ तो कहो। राज, राज मत छुओ मुझे। राज, राज। कब तक भागते रहोगे राज? अब तुम मेरे हो। इस दिल की हालत क्या कहे, जो शाद भी है नाशाद भी है। इस दिल की हालत क्या कहे, जो शाद भी है नाशाद भी है। कुछ खो भी दिया, कुछ पा भी लिया, कुछ खो भी दिया, कुछ पा भी लिया। एक राग खुशी ने गा भी लिया, और होठों पे फरियाद भी है। दिल शाद भी है नाशाद भी है। इस दिल की हालत क्या कहिए, जो शाद भी है नाशाद भी है। बुझते हैं चिराग, बुझते हैं चिराग, उठता है धुआं। सीने में बसा है उनका जहां। आबाद भी है बर्बाद भी है, दिल शाद भी है नाशाद भी है। इस दिल की हालत क्या कहिए, जो शाद भी है नाशाद भी है। चाहत का जमाना देखा था, चाहत का जमाना देखा था, एक ख्वाब सुहाना देखा था। कुछ भूल गए
शाद भी है। इस दिल की हालत क्या कहे, जो शाद भी है नाशाद भी है। रूप! 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 रूप, ये क्या किया तुमने मेरे सामने? और जवाब दो कि आखिर ऐसा भयानक मजाक तुमने क्यों किया? क्यों किया रूप? जवाब दो। नहीं बोलती तो क्या अब मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम मुझसे बात करो? जिस नर्क में मुझे धकेला है तुमने, तुम्हारे लिए उसी में जलूंगा। नाश्ता लाई हूं। मंगू कहता है आपको आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा वकील साहब। क्या चाहिए? मैंने कह जो दिया, मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं लाई हूं सरकार, मुकदमा लाई हूं। मुकदमा? देखो मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। ये मुकदमा बड़ा गंभीर और दिलचस्प है। अच्छा कहो। मुकदमा यह है वकील साहब कि एक पति है और एक है पत्नी। उन दोनों के ब्याह को कितने ही दिन होने को आए, मगर पति ने पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं की। इस बारे में आपका कानून क्या कहता है? वो बेचारी करे तो क्या करे? अरे वकील साहब कुछ तो बोलिए। आप इतनी बड़ी बड़ी कानून की किताबें पढ़ते रहते हैं, क्या इनमें ऐसे मुकदमे के बारे में कुछ नहीं लिखा? अरे वकील साहब घबराइए नहीं, मैं आपसे मुफ्त काम कराना नहीं चाहती। मेरे मुकदमे का फैसला करा दीजिए, मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगी। राज, राज, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मेरी तरफ तो देखो। क्या मैं जवान नहीं, खूबसूरत नहीं? आखिर मुझ में और रूप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो देवी है और तुम शैतान। वो महान है और तुम नीच हो। उसके मन में प्रेम है, सच्चाई है, दया है, और तुम्हारे मन में खोट है, झूठ है, वासना है। फर्क यह है कि उसने तुम्हारे लिए अपने प्रेम, अपने सुख, अपनी सारी जिंदगी का बलिदान दे दिया, और तुम तो तुम्हारे ख्याल में मैं नीच हूं और वो दया की देवी है। मतलब ये है वकील साहब कि नीच मैं नहीं, वो है, और ठाकुर हरनाम सिंह की असली वारिस मैं हूं। क्या पक रही हो? पागल हो गई हो? मैं सच कह रही हूं वकील साहब। उसकी मां ने बच्चियों को बदल दिया था। यही वो भेद है जिसको पिताजी अनहोनी नाम की किताब में लिखकर रख गए थे। अनहोनी? मगर अनहोनी होनी हो गई है राज। अब रूप को भूल जाओ। जो कुछ उसका था उस पर असल में हक मेरा है, तुम पर भी, तुम्हारी मोहब्बत पर भी। तुम मोहब्बत को भी जायदाद समझती हो। छोड़ो मुझे। राज कहाँ जा रहे हो? रूप के पास। रूप के पास? मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी राज, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद ही मर जाऊंगी। तुम मेरे हो राज, राज तुम मेरे हो।
मार डाला। मैं मोहिनी बाई नहीं। अच्छा जी, मोहिनी बाई ना सही, मोहिनी देवी सही। ठाकुर हरनाम सिंह जागीरदार रईस आजम की सुपुत्री मोहिनी देवी। सच कहता हूँ, जवाब नहीं तुम्हारा। क्या पैंतरा दिया है रूप को कि सारी जायदाद की मालिक बन बैठी हो हैं? मगर अकेले में जी नहीं घबराता? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? रूप ने चुप चुपाते शादी रचा ली और हमें बुलाया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं। मैंने सोचा चलो भाई लड्डन, कम से कम मोहिनी से तो मिलाओ। बेचारी अकेली घबरा रही होगी। मोहिनी, तुम इस घर ही में नहीं, इस दुनिया में अकेली रह गई हो। इतनी बड़ी जायदाद को संभालने के लिए तुम्हें साथी की जरूरत है, मेरी जरूरत है। समझी ना? मैं और तुम और मैं। मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? वही जो हमारे जैसे लोगों का हो सकता है। हम दोनों समाज के ठुकराए हुए हैं मोहिनी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से शादी न करके तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और मेरे पिताजी ने तमाम जायदाद शराब खानों और कोठों पे उजाड़ दी और मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है? हम दोनों को समाज से इंतकाम देना है, समझी? इधर आओ मेरी जान, आज हमारी सुहाग रात है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उस रोज तो पुलिस कर चली गई थी, मगर आज मैं नहीं छोड़ूंगा मोहिनी। मैं मोहिनी नहीं हूँ, मैं रूप हूँ, मैं रूप हूँ। रूप हो? मोहिनी, तुम रूप? राज, नहीं। तुमने क्या किया रूप? मैंने कहा नहीं था राज, मुझे मोहिनी का कर्जा अदा करना है, नहीं तो पिताजी की आत्मा का। तुमने मोहिनी का ख्याल किया, अपने पिताजी की आत्मा का ख्याल किया, मगर मेरे बारे में भी सोचा? क्यों जीते जी मुझे एक नरक में धकेल दिया? तुम्हारे लिए ही ये किया था राज। मैं तुम्हारे काबिल नहीं। ठाकुर हरनाम सिंह की असली बेटी वो है, और चौक में बैठने वाली चंपा की औलाद में। बचपन में मेरी माँ ने बच्चियों को बदल लिया था। रूप, तुमने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। तुमने यही नहीं समझा कि मैं तुम्हारे घर, जायदाद, नाम, खानदान और कानूनी अधिकारों से नहीं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, जिसकी भी बेटी हो, तुमसे, समझी? अब इन बातों से कोई फायदा नहीं राज। जो होना था वो हो चुका। नहीं, जो होना था वो अब होगा। मैं मोहिनी जैसी औरत के लिए तुम्हारे और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार नहीं। रूप, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हें इस नरक से दूर ले जाऊंगा रूप, बहुत दूर ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। नहीं और नहीं राज, ये पाप होगा। मोहिनी के साथ अन्याय होगा। सच्चा प्रेम कभी पाप नहीं होता रूप। चले आओ। नहीं राज, ठहरो। कितने अच्छे मौके पर आई हूं मैं, जबकि एक बहन दूसरी बहन के पति के साथ भागने वाली थी। कितनी भोली बनती थी बेचारी। तो ये है तुम्हारा बलिदान? मेरे पति के साथ भागकर तुम मेरा कर्जा उतार रही थी। मोहिनी पागल मत बनो। तुम्हारा सारा समाज 20 साल से मुझे पागल बनाता रहा है। पागल और कोढ़ी, जिससे कोई शरीफ आदमी मोहब्बत नहीं कर सकता, जिससे हर किसी को घिन आती है। लेकिन अगर राज की मोहब्बत मुझे नसीब न हुई तो तुम्हें भी ना हो। राज, तुम हट जाओ सामने से। रूप पर गोली क्यों चलाई मोहिनी? उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। चलाती क्यों नहीं? तुम पर गोली चलाओ? नहीं राज, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत? मैं तुमसे नफरत करता था मोहिनी, चंद मिनट पहले तक, मगर अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता। अब तो मुझे तरस आता है तुम पर, इसलिए कि तुम नहीं, तकदीर और दुनिया का बनाया हुआ एक खिलौना हो, एक कठपुतली हो। नफरत मुझे उन हालात से है, उस समाज से है जिन्होंने इस कठपुतली को नचाया। उसमें नफरत, लालच और खुदगर्जी का जहर भरा, और आज उसके हाथ में एक पिस्तौल दे दिया। लाओ मोहिनी, मुझे ये पिस्तौल दे दो। बच्चे बारूद से नहीं खेला करते। राज, तुम्हें गोली लगी। मोहिनी पागल हो गई है। मोहिनी!
मेरी बहन, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। मोहिनी! मोहिनी दरवाजा कैसे खोल सकती है? उसके लिए तो दुनिया के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसके लिए तो अपने पिता के चरणों में ही जगह मिल सकती है। उम्र भर रूप आपकी बेटी बनी रही और मैं बाप के प्यार को तरसती रही। राजमोहिनी मेरे पिताजी की अमानत है। इस वक्त उसकी जान का सवाल है। मेरी खातिर जो वो चाहती है उसका वादा कर दो, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। राज, राज प्लीज दरवाजा खोलो मोहिनी। तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, तुम्हारा राज, तुम्हारा पति। नहीं नहीं, ये सब झूठ है पिताजी। मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई पति नहीं। मेरी शादी ही नहीं हुई। शादी मेरी नहीं, शादी रूप की हुई थी। रूप की शादी हुई थी। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? आप मुझसे खफा हैं। इसलिए कि मैंने रूप को दुख दिया, इसलिए कि मैंने राज को घायल किया। पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ अपना अधिकार चाहती थी, आपका नाम और दौलत से प्यार चाहती थी। मगर आपकी मेहरबानी से मुझे कुछ नहीं मिला। आपकी मेहरबानी से और इस दुनिया की मेहरबानी से आप मेरे दुश्मन हैं। ये दुनिया मेरी दुश्मन है। और एक बात बताऊं पिताजी, मैं खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। अरे मैं ये सबको खत्म कर दूंगी। खुद को और सबसे पहले वकील साहब, मैं मुकदमा हार। पिताजी क्षमा कीजिए, हम मोहिनी का कर्जा ना अदा कर सके। अनहोनी को होनी न बना सके।